हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9th का मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने बाकी सब्जेक्ट का पूरा मॉडल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर सभी सब्जेक्ट का सभी वीडियो को देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। आप लोगों का एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आप लोगों का 1 और 2 मार्च को ही पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। अभी से ही तैयारी कीजिए, 1-2 दिन जो समय है भरपूर पढ़ाई कीजिए। 1 तारीख को 4 सब्जेक्ट का है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ साइंस का। 2 तारीख को है सोशल साइंस का। तो 4 सब्जेक्ट है 1 तारीख को। तो अभी से आप लोगों को फोकस करना है ताकि 1 तारीख को कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों का 40 पूर्णांक रहेगा। OMR शीट पर एग्जाम होगा और OMR शीट पर क्या क्या गलती नहीं करना है इस पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। समय रहेगा आपका 1.5 घंटा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उम्मीद है इस बार भी आएगा। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में से एक पूछा ही जाएगा, कंफर्म है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है पाई, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 0 परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। 64 का घात 1/2। देखिए, 64 का घात 1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए, घात अगर 1/2 रहता है तो वो रूट में बदल जाता है। √64 का वैल्यू क्या होगा, 2, 4, 6, 8। तो 8 8 64। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, x-1 से 3x³ + x-1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका शून्यक निकाल लेना है। तो देखिए, x-1 बराबर 0, इसका शून्यक निकालेंगे हम लोग तो x बराबर 1 हो जाएगा। अब 1 आ गया x का वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रखेंगे। जैसे 3x³ है तो 3 गुना 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस, फिर x है, x के लिए 1 रखेंगे, फिर -1 है तो -1 रख देंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले 1 को 3 बार गुना करेंगे। 1 का 1 हो जाएगा। 1 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर +1 है, उसके बाद इधर -1 है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, हमारे पास बच्चा है 3। तो 3 इसका शेषफल होगा। 3 ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले शून्यक निकाल लेना है, फिर वैल्यू यहाँ पर रखना है और सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा वही इसका शेषफल हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। निम्न में कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। 2 चर वाला पहला ऑप्शन देखिए, 2x + 5 = 0, दूसरा ऑप्शन है x + y = 1, तीसरा ऑप्शन है y = 2 और चौथा ऑप्शन है 2x = 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 2 चर, ऑप्शन नंबर दूसरा में 2 चर है, एक x है और दूसरा y है। 2 चर, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष, ये हो गया x, ये हो गया y। तो y अक्ष में समीकरण कब रहेगा, जब x का वैल्यू 0 रहेगा। इसको याद करिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब x बराबर 0 होगा तब y अक्ष पर समीकरण होगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है IMP। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। पहला ऑप्शन है 0 0, दूसरा 1 0, तीसरा 0 1, चौथा 1 1। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, क्या सही आंसर होगा मूल बिंदु का निर्देशांक। नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर किसी को नहीं पता है तो कमेंट चेक कीजिएगा और कमेंट को लाइक भी कर दीजिएगा।
चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। बहुत ही ईजी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज एक क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा या अधिकोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा या समकोण त्रिभुज होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर। आकृति में POQ एक रेखा है, x का मान क्या होगा? POQ ये एक रेखा है, तो यहाँ पर x का मान निकालना है। तो एक सीधी रेखा में कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 4x प्लस 3x प्लस 40 इजिक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 7x प्लस 40 इजिक्वल टू 180। अब इसको माइनस कर देंगे, 7x बराबर 140 हो जाएगा। 7 दूनी 14 यानी कि 20। x का वैल्यू 20 आ जाएगा। x का वैल्यू 20। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमता की कसौटी नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आएगा। ऑप्शन अलग अलग रह सकता है, पर सर्वसमता की कसौटी नहीं है या कौन सा सर्वसमता की कसौटी है, इस तरीके से पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है SAS, दूसरा ऑप्शन है ASA, तीसरा ऑप्शन है SSA, चौथा ऑप्शन है SSS। तो सर्वसमता की कसौटी नहीं है बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, SSA। कोई भी सर्वसमता की कसौटी नहीं है। अब देखिए 10 नंबर। त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 डिग्री है, तब कोण A बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है इस तरीके से, और यहाँ पर त्रिभुज ABC है, और यहाँ पर BC बराबर AB दिया हुआ है, और कोण B बराबर यहाँ पर 80 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। अब आप लोगों को पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पर आमने सामने का जो कोण होता है ये दोनों भी बराबर होता है। तो तीनों कोण को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पर 80 मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये वाला x है, ये वाला भी x है, दोनों को जोड़ेंगे तो अच्छा x अभी लिखते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। तीनों कोण को जोड़ दिए, यहाँ पर 80, यहाँ पर x, यहाँ पर x, ठीक है, मान लेते हैं x है। अब यहाँ पर 80 प्लस 2x बराबर 180। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2x बराबर 100 हो जाएगा। 80 उधर बराबर के दूसरे साइड जाकर माइनस हो गया है। अब इसको काट देंगे, x बराबर 50 डिग्री, यानी कि यहाँ पर आपका 50 डिग्री आ गया है, 50 डिग्री, और नीचे भी 50 डिग्री हो जाएगा। 50 50 100 और ये 80 मिलाकर 180 हो जाएगा। तो कोण ए बराबर 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए एक चतुर्भुज के 3 अंतः कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। चौथा कोण ज्ञात करना है। चौथा कोण क्या होगा? पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा 95 डिग्री, तीसरा 105 डिग्री और चौथा 120 डिग्री। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज इस तरीके से चतुर्भुज है। पहला है 75, दूसरा है 90 और यहाँ पर है फिर से 75 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई चौथा कोण है। चौथा कोण को निकालना है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो चलिए जोड़ते हैं, 75 75 150 हो जाएगा। 150 जोड़ 90 बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। अब 360 में 140 माइनस कर देंगे, 0 2 और 1, यानी कि यहाँ पर 120 आ जा रहा है। 120 ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 120। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति होती है। पहला ऑप्शन है एक समचतुर्भुज, दूसरा एक आयत, तीसरा एक वर्ग और चौथा कोई भी समांतर चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक आयत होती है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु
किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ पर इस तरीके से एक त्रिभुज है, इस तरीके से एक त्रिभुज है और इसका मध्य बिंदु, त्रिभुज का तीनों भुजा का मध्य बिंदु ये है। और कोई भी एक शीर्ष को हम लोग चौथा, यहाँ पर चौथा शीर्ष ले लेंगे और यहाँ से हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इस तरीके से। तो बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल रहेगा यहाँ पर वो क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, दूसरा ऑप्शन एरिया 1/3 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और तीसरा ऑप्शन है 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और चौथा ऑप्शन है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबाइयों की है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हीरोन सूत्र अप्लाई कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, इजिली आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1322 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1311 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 1392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1/3 पाई r क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 4 पाई r क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 8 पाई r क्यूब बाई 3 और चौथा ऑप्शन है 32/3 पाई r क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 8 पाई r क्यूब बाई 3। इसको याद कर लीजिएगा, यदि गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन हो जाएगा 8 पाई r क्यूब बाई 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन क्या होगा। पहला ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 512 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 64 सेंटीमीटर क्यूब और चौथा ऑप्शन है 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना भी आयतन है, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, गोले का आयतन, सब फॉर्मूला याद कर लेना है आप लोगों को। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है तो 24 बार वो चौका नहीं मारती है। 24 बटे टोटल 30 गेंद तो 24/30 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको काटेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको काटते हैं हम लोग, इसको काट लेते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं। चलिए 2 12 से कट जाएगा, फिर 15, फिर 3 से काट देते हैं, 3 5 15, 3 चौके 12, यानी कि 4/5, 4/5, 4/5। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 455 बार प्राप्त होता है तो चित्त की प्रायिकता होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए नंबर चेंज हो सकता है 1000 बार उछालने पर 500 बार चित्त आए या 200 बार चित्त आए या 400 बार चित्त आए, लेकिन इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1000 बार उछाला है और चित्त आया है 455 बार, तो चित्त की प्रायिकता तो सिंपली 455/1000 कर देंगे हम लोग। अब इसको काट देते हैं 5 से, 5 9 45, 5 1 5, 5 2 10 और 200, इतना हो गया। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं 200 से भाग देते हैं 91 को। अब पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, फिर 4 से करेंगे तो यहाँ पर 800 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 110 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन मिल जा रहा है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, पाई क्या है। पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो पाई क्या है, पाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा अपरिमेय संख्या है।
पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है और आगे भी पूछा जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है 2 टू बाई थ्री इंटू 2 1/3 का मान होगा। 2 इंटू 2 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 2 इसका वैल्यू होगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/3 है। तो हम लोग जो घात है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आधार है उसको कॉमन ले लेंगे, तो आधार को कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से 2 का पावर 2/3 जोड़ 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का घात 3/3 हो जा रहा है। इसको काट देंगे तो 1, यानी कि 2 आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन है x + y = 4 का हल। तो यहाँ पर देखिए दोनों अगर हम लोग 1 और 3 को जोड़ देते हैं तो 4 हो जा रहा है। सिंपली ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर आकृति में 3 - 1 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है? x के लिए 3 है, y के लिए -1 है। x के लिए यहाँ पर 3 और y के लिए -1, y के लिए -1, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको b हम लोग कह सकते हैं, b यहाँ पर ये वाला b। तो a में तो a है, b में b है, c में c है, d में d है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा b, निर्देशांक b में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। 54 का संपूरक कोण का मान क्या होगा? 54 डिग्री का संपूरक कोण, यानी कि 54 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 180 में हम लोग माइनस कर देते हैं 54, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 1, 126। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 126 सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर आकृति में AOB एक रेखा है, x का मान क्या होगा? तो ये तो हमने सोल्व कर लिया है आई थिंक पहले ही, ठीक है। इसको फिर भी एक बार सोल्व करते हैं, या नहीं भी क्यों होंगे, बट इस तरीके से एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सबको जोड़ देंगे 40 + 4x + 3x, 40 डिग्री + 4x + 3x बराबर 180 डिग्री। अब 40 + 70x बराबर 180 डिग्री। अब 70x बराबर 40 को उधर ले जाएंगे और माइनस कर देंगे तो 140 बचेगा। तो काट देंगे इसको, 7 दूना 14, यानी कि x का वैल्यू 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर FD तथा कोण A बराबर कोण D है। दोनों त्रिभुज SAS अभिगृहित से सर्वांगसम होंगे यदि BC बराबर EF, दूसरा ऑप्शन है AC बराबर DE, तीसरा ऑप्शन है AC बराबर EF और चौथा ऑप्शन है BC बराबर DE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा AC बराबर DE। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण C तथा कोण D का योगफल कितना होगा? इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज में ABCD है, तो यहाँ पर CD, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण को जोड़ने से कितना होगा? दोनों कोण को जोड़ने से 180 हो जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 180 ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप
22 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा की माप क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज है और परिमाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा 6.5 दिया हुआ है, तो छोटी भुजा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर हम लोग 6.5 जोड़ मान लेते हैं वो x से है, बराबर कितना हो जाएगा 22। अब इसको सोल्व करेंगे, 6.5 को 2 से गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा, जोड़ 2 को x से गुना करेंगे तो 2x बराबर 22। अब 2x बराबर 13 माइनस करेंगे 22 में तो 9 बचेगा। अब 2 को काट देंगे तो 4.5 बचेगा, 2 को 9 से काटेंगे तो 4.5, इसका आंसर हो जाएगा 4.5 हमारा छोटी भुजा हो जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, दो बिंदुओं ए और बी से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। पहला ऑप्शन देखिए असत्य है, या दूसरा ऑप्शन सत्य है, या तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यह बिल्कुल सत्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हीरोन का सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरोन का सूत्र कौन सा है, √a+b+c/2, दूसरा ऑप्शन है √s-a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, और तीसरा ऑप्शन है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और यहाँ पर आप लोगों का न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है इससे, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया आलेख किस समीकरण का है, दिया गया आलेख किस समीकरण का है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दिया हुआ है x बराबर y, दूसरा ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है y इक्वल टू x, और चौथा ऑप्शन है 2 + 3y इक्वल टू 7x। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, x प्लस वाई इक्वल टू 0 का समीकरण है ये। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, इसका माप क्या है। देखिए एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, तो इसकी माप बताना है। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 120 डिग्री, चौथा 240 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 120 डिग्री। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, AC तथा BD, ABCD, AC तथा BD, बिंदु O, यहाँ पर बिंदु O होगा, ठीक है, O नहीं दिख रहा है बट बिंदु O, यहाँ पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर कोण AOB बताना है, कोण AOB यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा बताना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, सिंपल फॉर्मूला में फिट करना है, 2 तिया 6 और 8 16 8 तिया 24, जस्ट हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर 120 मीटर और 22 मीटर है, यानी कि 122 मीटर 120 मीटर और 22 मीटर की है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सिंपली सबको जोड़ देंगे हम लोग, 122 जोड़ 120 जोड़ 22, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 264 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन है,
एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या आर है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², 3πr², इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 3πr²। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 37 नंबर। आंकड़े 115, 118, 126, 132, 159 और 150 का परिसर क्या होगा। परिसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है 44, दूसरा 40, तीसरा 42, चौथा है 45। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा रहता है उसको सबसे छोटा रहता है उसे माइनस कर देते हैं। तो परिसर आप लोग निकाल कर बताइए कि क्या सही आंसर होगा। 37 नंबर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर। 38 नंबर का क्वेश्चन है x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x से x, यहाँ पर x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर x के स्थान में x माइनस 1 रहेगा आपका, या x प्लस 1 रख सकता है या x माइनस 1। फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए x माइनस 1 रख रहा हूँ, ठीक है। x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शून्य निकाल लेना है, x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब x का वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए x³ है यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3x² इंटू x के लिए 1 स्क्वायर के लिए स्क्वायर, फिर प्लस 3x के लिए 1 गुना 1, उसके बाद जोड़ 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर जो है, 1 का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा। तो -3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है और 3 गुना 1 जोड़ 3, और यहाँ पर प्लस 1 है, ये वाला प्लस 1। अब इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग काटेंगे तो इजीली कट जाएगा। यहाँ पर -3 प्लस 3 कट गया, फिर यहाँ पर देखिए कट जाएगा। इतना तो होने के बाद यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 होगा। तो इस तरीके से शेषफल कितना आ जाएगा, 2। शेषफल कितना होगा, 2। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर 2 है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर, 55 का पूरक कौन है। 55 का पूरक कोण क्या है। 55 का पूरक कोण क्या है, पहला ऑप्शन है 25 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 35 डिग्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूरक पूछा है, यानी कि 90 में हम लोग माइनस करेंगे 55 को 5, और यहाँ पर 8 3, ठीक है, 35 डिग्री 35 डिग्री 35। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इससे इजी क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होता है। 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री या 180 डिग्री। चलिए 40 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होगा। अगर याद नहीं है तो अभी के अभी याद कर लीजिए, कमेंट चेक कीजिए, और जो भी कमेंट करेगा उसका आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और साथ में डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक आप लोगों के लिए डाल दिया हूँ, मॉडल क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सभी को देख लेना है। आपका इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।